हाँ जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट ठहरे। कल बेटा मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर से पहले जो प्रीवियस लेक्चर है, थोड़ा उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। तो तैयार हो जाएं सारे बच्चे आप। परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता। हाँ जी बेटा, ये जो बच्ची है, ठहरे बेटा, अभी से आपने बुक्स खोलना शुरू कर दी हैं। बड़े शैतान हैं आप, हमारा शर्म करो। बुक्स ना खोलो मेरे बच्चे। बुक्स नहीं खोलनी। खैर हो रहा है ये, क्यों नहीं आ रहे सारे बच्चे, क्यों नहीं आ रहे? खैर हो रहा है। बर करें आप। हाँ मेरा बेटा, एक मिनट। वजीहा अब्बास बच्ची, बड़ा आवाज आ रही है? जी जी सर। जी बेटा, बताओ जरा। जी मेरा बेटा, ये बताएं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? शाबाश जी सर, दोबारा बोलें एक बार। बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फ्रॉम लो टू हाई सर, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। वेरी गुड, शाबाश। मेरा बेटा, ऐसे पढ़ोगे आप? जी सर। ऐसे बेटा पढ़ोगे आप? ये उसका जवाब तो नहीं बनता, बुरी बात है। मोहम्मद अली, हाँ बेटा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आवाज आ रही है बच्चों? जिसने रिस्पॉन्स ना किया मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ये तो बड़ा बुरी बात है, आप जवाब देते नहीं है। ये तो बड़ा बुरी बात है। मोहम्मद अली, जवाब दो ना बच्चों। जी सर। बेटा ये बताओ कि व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? जी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यस, फिर और? आप तैयारी नहीं कर रहे बच्चे, बुरी बात है। अरूसा कमल बेटा बताओ, एंडोसाइटोसिस क्या होती है? व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? अरूसा बताओ बच्चों, Yes, sir. व्हाट इज Cell एंडोसाइटोसिस? membrane. Cell membrane help to take material in folding in form of vacuole. हाँ शाबाश, चलो कुछ ना कुछ ठीक है, कुछ ना कुछ मेरा बेटा ठीक है। हाँ भाई, उमैमा तारिक, यस सर। बेटा बताओ कि व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? जी, सॉलिड पार्टिकल्स का इंटेक करना फैगोसाइटोसिस है। चलें ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन बेटा सारे बच्चे बात सुनो। एक तो बेटा आप उसका हूबहू वैसी वर्डिंग बताया करें, वही डेफिनेशन बताया करें जो कि आपकी बुक में है। वैसे उसको तैयार करो, ठीक है बेटा? वैसे तैयार किया करो, और उसके अलावा उसको प्रॉपर आप तैयार करके आओ। कोई भी बच्चा तैयारी नहीं कर रहा, ये बहुत बुरी बात है। आइंदा जिसने तैयारी ना की उसको मैंने यहीं से जो है उसको कुछ कर देना, बहुत बुरी बात है। चलें नेक्स्ट टाइम सही, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। और टॉपिक बच्चों सेल वॉल है। सेल वॉल आप फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि उससे पहले पढ़ते आ रहे हैं। छोटे मासूम बच्चों को पता है कि सेल वॉल किस सेल में होती है और किस में नहीं होती।
याद करना बच्चों कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, नॉट इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं होती। एनिमल सेल में बच्चों सेल वॉल नहीं होती, ठीक है जी। प्लांट सेल में होती है बेटा। प्लांट के अलावा याद करना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंजाई में भी सेल वॉल होती है। क्योंकि बेटा फंजाई और बैक्टीरिया को हम आजकल प्लांट में शामिल नहीं करते, इनको हमने अलहदा किंगडम में रखा हुआ है। तो बात बच्चों ये हुई कि सेल वॉल is not found in the animal cell, it is found in the plants, fungi and the bacteria या प्रोकैरियोट्स, इनमें सेल वॉल होती है। एक बड़ा बात ये होगी। फिर है अगर प्लांट को बच्चों देखा जाए, प्लांट में आउटर मोस्ट सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो सेल वॉल के अंदर होनी है। जैसे बेटा मैं कहता हूँ ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल उसके बाहर आ गई, ये वाली, इसमें उस प्लांट के अंदर। एनिमल में क्योंकि सेल वॉल होती नहीं इसलिए वहां पर आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट्स में आउटर मोस्ट सेल वॉल है। फिर बेटा हम चलते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अगर प्लांट्स को बच्चों देखा जाए वहां जो सेल वॉल है मोस्टली, अक्सर, ज्यादातर वो सेलुलोज की बनी होती है। बेटा ये ना समझना कि प्लांट की सेल वॉल में सिर्फ होती सेलुलोज है, नहीं, सेलुलोज ज्यादा मिकदार में, बाकी भी चीजें होती हैं, वो आगे बताएगा आपको। देन फंगस, फंगस बच्चों सिंगुलर है, वाहिद है, फंजाई का, फंजाई जमा है। फंगस सेल वॉल वो काइटन की बनी होती है, काइटन। जबकि जो बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, वहां सेल वॉल वैसे बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन ये दरअसल दो चीजों का मजमुआ है। एक लफ्ज पेप्टाइड है, दूसरा बच्चों ग्लाइकेन है। पेप्टाइड बच्चों ये प्रोटीन को शो करता है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है, और ग्लाइकेन से बच्चों मुराद है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। वह पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का मजमुआ है। ये बड़ा बात होगी। फिर आगे कहता है कंपोज्ड ऑफ मेन 3 लेयर्स, यानी कि जो सेल वॉल बच्चों है मोस्टली उसकी 3 लेयर्स होती हैं, वो तो 3 से भी ज्यादा हो सकती है, उसने मेन कहा है आपको। क्योंकि बड़ा आगे वैसे यहाँ तो नहीं बयान करेगा आपके एफएससी के अंदर, आगे बड़ा पढ़ेंगे जाकर कि जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल में लेयर्स की मिकदार वो ज्यादा होती है, 3 से ज्यादा होती है। लेकिन मोस्टली बड़ा बयान करता है कि 3 लेयर्स होती हैं सेल वॉल में। एक प्राइमरी है, एक बच्चों सेकेंडरी वॉल होती है, तीसरी मिडल लमेला है। कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द मिडल लमेला। तो पहले बड़ा बयान करते हैं प्राइमरी वॉल को। प्राइमरी वॉल वेरी फर्स्ट इज फॉर्म, यानी कि जब सेल वॉल बच्चों बनना शुरू होती है तो सेल वॉल की सबसे पहले बनने वाली वॉल या लेयर वो प्राइमरी है। देन ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल की, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल की आउटर मोस्ट है और सबसे पहले बनने वाली ये लेयर होती है। और ट्रू सेल वॉल है, ट्रू, ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल की, ट्रू सेल वॉल कौन सी है, अब प्राइमरी होती है। और किसकी बनी होती है प्राइमरी? कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये बोलो सेलुलोज आ गया है, और उसके अलावा हेमीसेलुलोज, ये केमिकल आ रहे हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, या बाद का बच्चों लिखा होता है पेक्टिक सब्सटेंसेस। ये सेलुलोज हो, हेमीसेलुलोज हो, पेक्टिन हो, तीनों ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, यानी कि बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स हैं तीनों। और जो ये सेलुलोज बच्चों है, सेलुलोज ये अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस मैनर, क्रिस क्रॉस मैनर। ये बच्चों डायग्राम भी बड़ा नजर आ रहा है आपको।
इसमें सेलुलोज के ये रेशे दिखा रहा है, कुछ बेटा यूं जा रहे हैं और कुछ उसके यूं आ रहे हैं, यानी कि दूसरे के साथ जैसे क्रॉस का निशान बनता है यूं, इसे कहते हैं बच्चों क्रिस क्रॉस। ऐसे ये कहे दूसरा बच्चों ये आ रहा है, या यूं कर लो उसको। जब कोई चीज क्रिस क्रॉस होगी तो उससे मजबूती बढ़ती है, वो चीज ज्यादा बच्चों मजबूत हो जाती है। जैसे बड़ा हम कहते हैं हमारे ये जो कपड़े हैं बच्चों, कपड़े इसमें भी ऐसा होते हैं, कुछ रेशे यूं हैं और कुछ बच्चों यूं होते हैं। जैसे सुना होगा आपने, एक होता है ताना, दूसरा होता है बाना, और एक जुमला भी है ताने बाने बुनना, वो तो एक जुमला है और सेंटेंस है। उसका मतलब वही होता है कि उस चीज को बुनना, उसको बनाना। तो चाहे बेटा हमारे क्लॉथ्स हैं, वहां भी क्रिस क्रॉस फाइबर्स लगे होते हैं, धागे रेशे लगे होते हैं, उसी तरह जो प्राइमरी वाल है वहां जो सेलुलोज के मॉलिक्यूल है वो क्रिस क्रॉस में यूं होते हैं। उसका बड़ा मतलब है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूती देना। जैसा कि यहाँ बच्चों दिखा रहा है आपकी डायग्राम में, बुक में डायग्राम भी बनी हुई है। ये प्राइमरी वाल है। आगे चलते हैं। अगर बड़ा इस डायग्राम को देखा जाए, देयर आर टू सेल्स, ये सेल नंबर 1 है एंड सेल नंबर 2 है। हर सेल की अपनी अपनी सेल वाल है। बेटा ये इस सेल की पूरी सेल वाल खड़ी है, ये वाली पूरी सेल वाल है, और ये उस सेल की सेल वाल खड़ी है, ये वाली। ये दो बड़ा सेल हो गए, और इन दोनों सेल्स की अलैदा अलैदा अपनी सेल वाल खड़ी हुई है। अब चाहे बड़ा ये सेल हो या बच्चों वो सेल हो, इनकी ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये जो बच्चों क्रॉस लगे हुए हैं यूं करके यूं, ये प्राइमरी वाल है। सारी बच्चों प्राइमरी लिखते हैं, प्राइमरी वाल, तो बड़ा प्राइमरी वाल आ रही है। चले बेटा बल्कि इसको यूं कर दो, ये प्राइमरी वाल बच्चों दिखाते हैं आउटर मोस्ट लेयर, ये प्राइमरी है, ये बड़ा इस सेल की प्राइमरी है, और वो उस सेल की प्राइमरी वाल आ रही है। यानी कि हर सेल की अपनी अपनी प्राइमरी वाल तो बच्चों होनी है। और जैसे बड़ा ये सेल है, इसकी ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट, और उसी तरह इस सेल की ये आउटर मोस्ट। तो हमने कहा था प्राइमरी वाल आउटर मोस्ट होती है और सबसे पहले बनती है, देखो ना बेटा, जब कोई चीज आप बनाना शुरू करते हैं तो पहले ये आउटर बनेगी, तो फिर उसके अंदर ये इनर बनेगी। अगर इनर बच्चों पहले बन गई तो फिर ये आउटर कैसे बनेगी, वो तो नहीं बन सकती। तो हमेशा आउटर मोस्ट लेयर पहले बनती है, और वो आउटर मोस्ट बेटा कौन सी होती है, प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल ये बेटा इस सेल की प्राइमरी है, और बच्चों वो उस सेल की प्राइमरी है, प्राइमरी वाल आ गई। फिर बेटा होते हैं सेकेंडरी वाल। अगर यहाँ देखा जाए सेकेंडरी वाल बच्चों दिखाता है, क्योंकि बेटा आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं है, वरना बेटा अगर देखा जाए ना सेकेंडरी वाल होती है, फर्दर फिर उसकी लेयर होती है, इतनी आपकी बुक में नहीं है। सेकेंडरी की मजीद लेयर होती हैं, जैसे बेटा S1 होती है, S2 होती है, S3, S से सेकेंडरी, S1, S2, S3। चलो फिलहाल बेटा इसको छोड़ो। तो उसने आपको समझाया कि एक है प्राइमरी वाल, दूसरे बच्चों होते हैं सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी बच्चों उसकी इनर है, प्राइमरी के अंदर होती है। बच्चों देखो प्राइमरी हमेशा आउटर मोस्ट है, और सेकेंडरी नाम सेकेंडरी है बाद में, तो जो बाद में चीज आएगी वो उसके अंदर ही आनी है, ये अंदर वाली लेयर है, सेकेंडरी आ गई। तो बड़ा कहता है आपको सेकेंडरी वाल इज द इनर मोस्ट लेयर, और इनर टू द प्राइमरी, वो जो प्राइमरी के ऐसे अंदर की तरफ है, इनर है। इट इज मच थिकर एंड रिजिड। ये बच्चों दिखाते हैं आपको, देखो ना सेकेंडरी वाल की थिकनेस ज्यादा है, प्राइमरी बच्चों बहुत ही थिन है। सेकेंडरी थिक है, रिजिड है, सख्त है, जिद्दी है। कंपोज्ड ऑफ किसकी बनी होती है, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगर आपसे कहे कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, आपने कहना है प्राइमरी होती है। इनर कौन सी है, सेकेंडरी होती है। अगर कहे कि ट्रू सेल वाल कौन सी है, आपने कहना है प्राइमरी है, प्राइमरी। अगर ये कहे
कि थिकर कौन सी है, रिजिड कौन सी है, आपने कहना है सेकेंडरी। लिखा हुआ थिकर है, रिजिड, सेकेंडरी है। अगर ये कहे कि सेल वॉल में क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट किस लेयर में होती है, आपने कहना है प्राइमरी में। अच्छा, फिर किस मैलिक्यूल की होती है, आपने कहना है सेलुलोज की होती है क्रिस क्रॉस। अब आगे चलते हैं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, कंपोज ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट क्या हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सारे इनऑर्गेनिक साल्ट। सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्यूटिन, क्यूटिन लफ्ज है बच्चों, काइटिन नहीं है, काइटिन और है, क्यूटिन और है। क्यूटिन से लफ्ज बना होता है क्यूटिकल, क्यूटिकल। तो बच्चों हम पढ़ते हैं ना कि जो लीफ है उसे एपिडर्मस होती है बच्चों, उसके बाहर क्यूटिकल के लेयर होता है, क्यूटिकल। जैसे बेटा मैं आपसे कहूँ ना कि जब एक बच्चों आप नई बुक लेकर आते हैं, उस बात उसके जो टाइटल पेज होता है वो बाहर वाला बिल्कुल आउटर मोस्ट जो बच्चों बना होता है ऐसे, उसके ऊपर से बाज औकात एक प्लास्टिक की शीट उतरना शुरू होती है, उखड़ना प्लास्टिक की तरह, मोमी लिफाफे की तरह। इसी तरह जो लीफ होते हैं उसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक की शीट चढ़ी होती है, वो क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटन की बनी होती है, क्यूटन की। तो उसने आपसे कहा जो सेकेंडरी वाल है उसमें मौजूद कौन से केमिकल है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, सिलिका है, क्यूटिन है, लिग्निन, लिग्निन, वैक्सीज, नाम याद करना, तो ये भी याद करना, क्यूटिन, लिग्निन, वैक्सीज, ये तीनों बच्चों लिपिड्स हैं, लिपिड्स है। बड़ा पीछे पढ़ा था आपने कि ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये पॉलीसेक्राइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है ना। जबकि बच्चों ये क्यूटिन, लिग्निन, वैक्सीज, ये लिपिड्स हैं, ये सेकेंडरी वॉल को बनाते हैं। अब आगे थर्ड लेयर, मिडल लेमेला, बिटवीन द टू प्राइमरी वॉल, ये दो प्राइमरी वॉल के दरमियान में होती है। कैसे बेटा, ये आपको नजर आ रही है, ये वाली लेयर ब्लैक वाली, ये मिडल लेमेला है। मिडल का बच्चों मतलब होता है मिड में। ये दो सेल की जो प्राइमरी वॉल है, ये इस सेल की बच्चों प्राइमरी है, ये बेटा उस सेल की प्राइमरी है। तो दो प्राइमरी वॉल के दरमियान में यह है मिडल लेमेला। तो दिस वन इज फाउंड बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स, जहां बच्चों दो सेल ऐसे इकट्ठे पड़े होंगे, उन दो सेल की प्राइमरी वॉल के दरमियान में मिडल लेमेला होगी। इसका बड़ा मतलब है जहां सेल एंड हो रहा है, जैसे बड़ा फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, इस सेल के इधर कुछ नहीं है, बड़ा इधर कुछ नहीं है, या इस सेल को बड़ा हम देखें इधर कोई और सेल नहीं है, इधर कोई और सेल नहीं है, या इधर कोई और सेल नहीं है, तो जिधर और सेल नहीं होगा तो वहां आपको मिडल लेमेला नजर नहीं आ सकती। हमेशा बड़ा मिडल लेमेला कहां पर होगी, जहां दो सेल होंगे और दो सेल की दो प्राइमरी वॉल के दरमियान मिडल लेमेला है। जब बड़ा आपकी बुक में ये बयान नहीं करते इसको बनाने वाले केमिकल कौन से हैं, उसने जानबूझ के बयान नहीं किया, वरना बड़ा इसको बनाने वाले केमिकल वही हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी में शामिल हैं, प्राइमरी वाले भी हैं और सेकेंडरी वाले भी हैं। उसने जानबूझ के लिखा नहीं है कि खाम का बच्चे कंफ्यूज हो जाने हैं फिर। तो जो प्राइमरी को बनाते हैं और सेकेंडरी को बनाते हैं वही मिलकर मिडल लेमेला को केमिकल्स बनाते हैं। तो बड़ा बात खत्म हो गई, फिर आगे लास्ट फंक्शन बढ़ा रहे हैं कि सेल वॉल जो इट गिव्स अ डेफिनेट शेप, इसका काम है सेल को बाकायदा शक्ल देना। तो बच्चों वाल है ना, वाल दीवार है, तो भाई जैसे दीवार हुई कमरा वैसे बनेगा। दीवार अगर आपने गोल दिया अंदर कमरा गोल हो जाएगा। दीवार अगर बोलते चौरस है, मुरब्बा शेप है, तो अंदर कमरा भी मुरब्बा शेप हो जाएगा। तो जैसी सेल वाल होगी सेल की शक्ल भी वैसी होगी। नंबर वन। नंबर टू, कीप सेल रिजिड, इसका काम है सेल को ज्यादा सख्त करना, यानी कि सेल को बिगड़ने से बचाना है। सेल इस वजह से सख्त हो जाता है, दीवार जो आ गई है सेल सख्त हो गई है। एंड डजंट एक्ट एज अ बैरियर, रुकावट नहीं बनती, ये रुकावटी तह नहीं है, परमिएबल है, परमिशन देती है, इजाजत देती है। इट अलाउ ऑल द सब्सटेंसेस टू पास, इसमें से बच्चों हर चीज क्रॉस हो सकती है। मैं कहता हूँ ना फॉर एग्जाम्पल
ये बड़ा सेल वाल है, तो हर चीज यहाँ से क्रॉस होती है, लेकिन अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है फिर उसने तय करना होता है किसको अंदर जाने देना है और किसको नहीं जाने देना। क्यों? सेल मेम्ब्रेन इज द सेमी परमेएबल while the cell wall is the permeable। बेटा टॉपिक खत्म हो गया है, पीछे वापस बेटा चलते हैं। उसने कहा था बेटा सेल वॉल प्लांट में है, फंगस या फंजाई में है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में, लेकिन एनिमल में नहीं होती सेल वॉल। फिर प्लांट की सेल वॉल बच्चों अक्सर मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है, फंगस की बच्चों काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया की बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकेन। या बेटा इसका दूसरा एक नाम भी है, याद करना, म्यूरिन। म्यूरिन MUREIN, MUREIN, म्यूरिन इज द अदर नेम ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। फिर बेटा हमने कहा कि जो सेल वॉल इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लेवल। प्राइमरी इज फर्स्ट टू फॉर्म, आउटर मोस्ट है, ट्रू सेल वॉल है, और किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन की। और इसमें जो सेलुलोज के बेटा मॉलिक्यूल है वो क्रिस क्रॉस होते हैं। फिर सेकेंडरी वॉल इनर मोस्ट लेयर, और उस प्राइमरी के बच्चों अंदर होती है या अंदर बनती है सेकेंडरी, और किसकी बनी होती है? सॉरी बच्चों थिकर है, रिजिड है, और इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, क्यूटिन, लिग्निन और वैक्स की बनी होती है। फिर मिडल में बेटा कहाँ होगी? बिटवीन द 2 प्राइमरी वाल। ये 2 प्राइमरी वाल जो होंगी उनके दरमियान में मिडल में लगा। फंक्शन क्या है? डेफिनेट शेप देना, सेल को रिजिड सख्त बनाना, और परमेबल है, हर चीज को बच्चों ये अलाउ करती है। किस चीज में बच्चों रुकावट ये नहीं बनती।